जय हिंद साथियों। तो आज है कक्षा 9 गणित की क्लास। प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट करवाएंगे। जो भी आपका प्रश्नावली है 7.2 का कक्षा 9 के लिए पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपके सामने। एक समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए और इसमें निकालना है ओ ए बराबर ओ सी और ए ओ को ए को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डरा कर लेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है और ए ओ पर प्रतिच्छेद करती है। कोण सी जो है ओ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब यहाँ पर ओ बिंदु है और ए ओ को जोड़ दीजिए। ए और ओ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, यानी कि ए वाला कोण क्या है, इस कोण के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए करना क्या है, हमको ओ ए बराबर ओ सी सिद्ध करना है, मतलब ओ ए जो है ओ सी के बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ से हल करेंगे, जो भी प्रश्न में दिया है उसको डाटा को आपको कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी, जिसमें यहाँ पर लिख देंगे जिसमें कह रहा है कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है। प्रश्न में बोला है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है और कोण बी जो है वो कोण सी के भी बराबर है, ठीक है। ए बराबर है और समद्विभाजक है, ए ओ पर मिलते हैं और ए ओ को मिलाया गया, तो इतना लिखना है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिद्ध करना है, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना है, पहला आपको सिद्ध करना है कि ओ बी जो है ओ सी के बराबर है, ठीक है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है, आपको दूसरा सिद्ध करना है कि ए ओ को मतलब ए ओ को ए क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। क्लियर है। तो ये सब आपके प्रश्न में डाटा दिया है, अब हमको सिद्ध करना है। तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहला सिद्ध करेंगे। तो पहला वाला सिद्ध करेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे, सिद्ध करना है तो पहला वाला लिखेंगे। तो कोण लिख लीजिए, कोण ए बी सी बराबर किसके है, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी पी के। देखिए ए बी सी मतलब ए वाला कोण ए सी बी ए वाले कोण के बराबर है, ऊपर बोला है तो हमने इसको लिख दिया। उसके बाद ये क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है दो भागों में, तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोण क्या लिख देंगे, ए बी सी, यहाँ पर भी वही लिखेंगे 1/2 कोण ए सी बी। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए कोण ओ बी सी, ओ बी सी ए वाला कोण और बराबर किसके होगा, ओ सी बी के, ठीक है। ओ बी सी और ओ सी बी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम कह देंगे कि ओ बी जो है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, ठीक है। तो ए वाला आपका पहला वाला आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो इतना ही आपको दिखाना है, बाकी इसका प्रश्न में का ही लिखा जाता है, ठीक है। अब दूसरे वालों को जैसे कि हमको सिद्ध करना है, तो हमें कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए ओ बी, ए वाला त्रिभुज ए ओ बी लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी। देखिए ए ओ बी और ए ओ सी दोनों त्रिभुज हमने ले लिया। अब इसमें हमने सिद्ध किया है कि ओ बी जो है वह ओ सी के बराबर है और ए बी जो है वह किसके बराबर है, ए भी ए सी के बराबर है। देखिए ये दोनों बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया। और प्रश्न में क्या है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। क्लियर है। जब ये दोनों बराबर है और इसमें ए ओ और ए ओ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब इस कोण में और इस कोण में त्रिभुज में दोनों में क्या है, यह उभयनिष्ठ है। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज
ए ओ बी एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। ए ओ सी समरूप होंगे किस नियम से, ट्रिपल एस नियम से, ठीक है, ट्रिपल एस नियम। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो कोण होगा वो क्या करेगा, ओ ए बी, ओ भी समरूप होगा किसके, समरूप होगा कोण ओ ए सी के, ठीक है। अतः क्या लिखेंगे, अतः लिख देंगे ए का समद्विभाजक समद्विभाजक ए ओ है। ये प्रश्न आपका लग गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें परिमेय सॉल्व करेंगे, इतना आसान आपको होगा सभी प्रश्नों को सॉल्व करना। क्लियर है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन एकदम ईजी है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा जो है, ए डी भुजा BC का लंब है, मतलब इस वाले भुजा पर AD लंब है, समद्विभाजक है, मतलब इन दोनों को दो भागों में बांटता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विभाज त्रिभुज है। तो एकदम आसान है इसको, जिसमें AB बराबर AC है, समद्विभाजक सिद्ध करना है। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो प्रश्न में दिया लिख दीजिए त्रिभुज ABC में ABC लिख देंगे। ABC में AD जो है, AD BC पर, AD जो BC पर लंब है, BC पर लंब लिखिए, लंब है, और लिख दीजिए BC पर लंब है, और AD का समद्विभाजक है, ठीक है, लंब, और AD का लंब हमने लिख दिया, इतना ही लिखिए, ठीक है। चलिए अब हमको क्या सिद्ध करना है, हमको लिखना है सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो हमारा ABC है, ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसको सिंबल बना लीजिए, त्रिभुज है, यही हमको सिद्ध करना है। और देखिए इतना हमको सिद्ध करना है, तो कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, ABD और ACD, तो यही बन रहा है, तो लेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। एकदम आसान है, ये तो अभी हमने प्रश्न में लिखा है, क्लियर है। अब देखिए हमने कौन दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABD और ACD दो त्रिभुज ले लिया। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें कह रहा है, प्रश्न में कहा है कि AB जो है वह किसके बराबर है, AC के बराबर है, प्रश्न में बोल दिया है। और उसके बाद क्या लिख देंगे, BD जो है वो किसके बराबर होगा, और BD जो होगा वो होगा CD के बराबर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को आधा आधा बांट रहा है, तो मतलब इतना बराबर इतना, क्लियर है। अब देखिए क्या मिलेगा, AD बराबर AC है, और देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यानी कि त्रिकोण ADB बराबर कोण ADC बराबर कितना है, 90 डिग्री। देखिए ADB मतलब यहाँ पर 90 और इधर भी 90 बना रहा है, ठीक है, मतलब दोनों 90 90 बना रहा है, तो हमने लिख दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, और यहाँ पर देखिए AD बराबर क्या है, AD मतलब ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें और इसमें ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, इतना हो गया। आता है लिख देंगे त्रिभुज ABD वो समरूप किसके है, त्रिभुज ACD के, और इसलिए क्या लिख देंगे कि AB जो है वो बराबर है AC के, ठीक है, ये हमको लिखना था। AB बराबर है किसके, इसमें AB बराबर है AC के, तो ये हो गया हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध। तो हल करिए, आगे बढ़िए, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजाओं AC और AB पर AC
ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब, ये एक शीर्ष लंब है बी और सी एफ है, ठीक है, सी एफ, बी और सी एफ खींचे गए हैं, ए शीर्ष लंब बराबर हैं। आपको दिखाना है क्या बी जो है सी एफ के बराबर है, तो एकदम ए बी आसान एकदम बना देंगे। चलिए बताते हैं कैसे, ठीक है। आपको प्रश्न में से लिखना आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, आपको दिया क्या है, एक समद्विबाहु लिख लीजिए, एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, और इसमें लिख लिए भुजाओं, भुजाओं ए बी सी, भुजाओं क्या लिखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज, भुजाओं, भुजाओं ए सी, ए सी, ए सी लिखिए भाई, ए सी और ए सी और ए बी के, ए सी और ए बी के शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, ये सब प्रश्न का लिख रहे हैं, ये सब प्रश्न में दिया है। देखिए भुजाओं के शीर्ष लंब क्रमशः, यहाँ पर लिख लीजिए क्रमशः, जो प्रश्न में दिया है उसको पहले लिखते हैं। क्रमशः क्या है, बी ई और सी एफ है। देखिए हमने प्रश्न में का लिख दिया ना, सारा इतना काम हो गया एक नंबर में वाला। अब यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, हमको सिद्ध करना है कि जो शीर्ष लंब है, मतलब शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कौन, शीर्ष लंब बी जो है वो किसके बराबर है, सी एफ के। हमको यही सिद्ध करना है कि ए वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, बराबर है, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। इतना काम कर लेंगे। चलिए अब कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी ई और ए सी एफ, ठीक है। तो लिख लेंगे, अब लेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ, समझाते हैं कैसे। देखिए ए बी ई और एक त्रिभुज ए सी एफ, दोनों त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ए ई बी, ए ई बी बराबर है कोण ए एफ सी के। तो ए ई बी, ए वाला कोण और ए एफ सी, दोनों कोण कितना है आपका, 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए, और आपको प्रश्न में कहा है कि ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो हमने इसको भी लिख दिया। जब ये दोनों कोण बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई वो समरूप किसके होगा, त्रिभुज, समरूप किसके होगा, त्रिभुज ए सी एफ के समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो हम क्या कह देंगे कि जो बी है वो किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। सिद्ध हो गया। क्लियर है। तो देखिए आपको करना क्या होता है, इसमें सिद्ध कैसे करना होता है, आपको कोण आपको दिखा देना होता है। हमने एक कोण ये भी दिखा दिया कि ये दोनों बराबर है और इसको भी दिखा दिया कि ये दोनों बराबर है, तो हमारा सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से आपको करना होता है ट्रिपल एस नियम से। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने पेश। चलिए तो इसको भी करते हैं सॉल्व। सारा प्रश्नावली तो सॉल्व करवाएंगे ही। ठीक, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी जो है ए बी के बराबर है, ए सी जो है यानी कि ए सी ए बी के बराबर है, और ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब, ए बी पर एक शीर्षलंब खींचा गया है, ए बी पर एक शीर्षलंब बी और सी एफ बराबर है। आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी ई जो है समरूप है ए सी एफ के। अभी हमने समरूप सिद्ध किया इसको समरूप, तो इसको आसान से सिद्ध कर लेंगे। और ए बी बराबर ए सी है, अर्थात ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो आराम से सिद्ध कर लेंगे। कैसे, देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, आपको त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज ए बी सी, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए। ए बी सी में सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हमने यहाँ पर उठा लिया। अब देखेंगे कि जो बी है वो किस पर लंब है, वो बी रेखा है, मतलब ए वाली रेखा किस पर लंब है, इस वाले ए सी पर लंब है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी। क्लियर है। और लिखिए, और सी एफ किस पर लंब है, और लिखेंगे सी एफ
ये लंब का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, सी एफ लंब किस पर है, ए बी पर, ठीक है, ए बी पर लंब है। तथा यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी ई और सी एफ बराबर है, यानी कि बी ई मतलब बी ई और सी एफ क्या है, बराबर है, सी एफ ई दोनों बराबर है। ई सब प्रश्न में इतना भैया दिया है, ठीक है, तो आपको इतना तो लिखना पड़ेगा। अब हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिख लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई वो समरूप होना चाहिए त्रिभुज ए सी एफ के। और दूसरा हमको सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो, ठीक है। चलिए अब पहले वाले को करते हैं चुटकियों में सिद्ध है। अब देखिए कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी ई, जैसे कि पिछले हमने किया है, ए बी ई और ए सी एफ, ठीक है। और त्रिभुज का सिंबल बना लेंगे ए सी एफ में। अब देखिए हमको प्रश्न में कहा है कि बी जो है वह सी एफ के बराबर है। क्या कहा है, देखिए बी जो है सी एफ के बराबर है, तो हमने लिख दिया भैया। अब देखिए कोण ए जो है और इसमें देखिए जो कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है, ठीक है। अब देखिए कोण ए ई बी बराबर है किसके, कोण ए ई सी के, ए ई बी और ए ई सी के, ठीक है। ये दोनों का कोण क्या है, आपस में बराबर है, मतलब कितना है, 90 डिग्री, ए ई बी और ए ई सी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, जब दोनों कोण बराबर है तो यहाँ से लिखेंगे क्या, तो त्रिभुज ए बी ई वो समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है। अब जब ये दोनों समरूप है, इसको अच्छे से बना लीजिए ऐसे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, तो ये पहला वाला हो गया, जब समरूप है तो दूसरा का वाला क्या लिख देंगे कि ए बी जो है बराबर है ए सी के अतः क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है, एकदम खटाक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया खटाक से हल। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलिए रवाना होते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ए बी सी और बी डी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी बराबर है ए सी डी के, ठीक है। हमको दर्शाना है कि ये दोनों किसके बराबर है। चलिए तो हल करते हैं इसको। देखिए तो क्या दिया है, ए बी सी और क्या दिया है, त्रिभुज बी डी बी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और आधार क्या दिया है, आधार बी सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। चलिए हमको सिद्ध क्या करना है, लिख लीजिए, सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज कोण ए बी डी वो बराबर होगा कोण ए सी डी के, ठीक है। चलिए अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी कोण ए बी सी बराबर है किसके, कोण ए सी बी के, ठीक है। इसका चित्र कहाँ पर गया भाई, इसका चित्र देखना पड़ेगा। चलिए तो इसका चित्र आपके किताब में दिया है, ठीक है, वहाँ से लिख लीजिएगा। तो इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखेंगे, पुनः ठीक है, त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे बी डी बराबर क्या है, सी डी, तो इसीलिए कोण बी डी बी सी वो बराबर है किसके, कोण डी सी पी के, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1
और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से कोण कितना है, ए बी सी प्लस कोण डी बी सी बराबर है कोण ए सी बी, ठीक है, प्लस कोण डी सी बी। ठीक है, आता है क्या लिख देंगे, आता है यहाँ से कोण ए बी डी लिखिए, ए बी डी वो बराबर किसके होगा, कोण ए सी डी के। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न हल। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगली क्लास में अगली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी।